हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एके आईटी सॉल्यूशन पे। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो स्पेशली एक इंफॉर्मेशन वीडियो है, जिसमें आज हम बताएंगे ट्रिपल सी एंड ओ लेवल के कोर्स को करने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। तो विदाउट फी के आप कैसे ट्रिपल सी और ओ लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं, तो इसके लिए आज हम इस सेशन को रख रहे हैं। इसमें सबसे पहली जरूरी बात यह है कि आप जो भी अभ्यर्थी हैं वो ओबीसी कैटेगरी के होने चाहिए। तो ओबीसी कैटेगरी होनी चाहिए, इसके साथ ही साथ आप यूपी के होने चाहिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश के होने चाहिए। इसके साथ ही साथ इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लगेंगे, तो आगे हम वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको देने हैं इस फॉर्म को भरते वक्त। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे गूगल पे आप सर्च करिएगा ओबीसी कंप्यूटर ट्रेनिंग। ठीक है, जैसे आप ओबीसी कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक लिंक आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, जिसकी पूरी वेबसाइट लिंक है obcomputertraining.upsdc.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ, वहां से भी जाकर के आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस ओबीसी कंप्यूटर ट्रेनिंग पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के पश्चात क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर यहाँ पे आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है और यहाँ पे आप आएंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसकी जो लास्ट डेट है वो है 10 जुलाई। तो 10 जुलाई से पहले आपको पूरा फॉर्म कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद जो है इसकी हार्ड कॉपी जो है अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ जो है अपने जिले के पिछड़ा विभाग ऑफिस में ले जाकर के क्या करना है, सबमिट कर देनी है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की अगर आप बात करें तो रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे और जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है तो उस कैंडिडेट का आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि ये जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो आधार बेस्ड होगा। ठीक है, आधार आप यहाँ पे फिल करेंगे और आधार यहाँ पे फिल करने के बाद देखिए यहाँ पे आधार का ऑप्शन दिया गया है। आधार का ऑप्शन यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे आप कैप्चा फिल करेंगे और जैसे कैप्चा फिल करके यहाँ पे फिर क्या करेंगे, जनरेट ओटीपी। जैसे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आपको और दे देगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधार जनरेट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे जैसे जनरेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओटीपी का एक बॉक्स आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, आपके आधार वाले मोबाइल नंबर पे, अर्थात जो भी नंबर आपका आधार पे रजिस्टर्ड है उसी नंबर पे एक ओटीपी जाएगी। इस ओटीपी को आपको यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। और जैसे ही फिल करेंगे ओटीपी को यहाँ पे, तो इसके बाद आपको एक अगला प्रोसीजर मिलेगा जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कराना होगा। चलिए उसका भी प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक ओटीपी डालेंगे जो आपके मोबाइल पे आया होगा। तो मैं यहाँ पे ओटीपी फिल कर दे रहा हूँ और ओटीपी फिल करने के बाद इसके बाद यहाँ पे आप कैप्चा फिल कर दीजिए। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे कैंडिडेट का पूरा आधार की डिटेल यहाँ पे क्या कर रही है, शो कर दे रही है। तो मैं इसको ब्लर कर दे रहा हूँ एज ए सिक्योरिटी पर्पज से। इसके बाद यहाँ पे आपको कैंडिडेट का मोबाइल नंबर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे ओटीपी फिर से डालनी होगी जो कि मोबाइल नंबर पे जाएगी। तो यहाँ पे आप कोई भी मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, ठीक है, चाहे आधार वाली हो चाहे विदाउट आधार की हो, बट ये ध्यान रखना है कि वह मोबाइल नंबर आप डालिएगा जो कि वैलिड हो, अर्थात जिसमें इनकमिंग वगैरह प्रॉपर रहे, क्योंकि आपको विभाग की तरफ से, आपके संस्था की तरफ से कॉल जाता है तो कॉल आपका उठाना चाहिए। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे फिल करके वैलिडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे मैं इस पे क्लिक किया हूँ तो मेरे मोबाइल पे एक और ओटीपी आया है और उस ओटीपी को हमको यहाँ पे भरना है। ओटीपी भरने के बाद ये वाला कैप्चा हमको यहाँ पे भरना है। तो सबसे पहले हम अपना मोबाइल देखते हैं और इस मोबाइल पे जो भी ओटीपी आई हुई है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे ओटीपी क्या करता हूँ, फिल कर देता हूँ। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना। सबमिट करने के बाद अब आपके मोबाइल नंबर पे एक आईडी और पासवर्ड जाएगा और उस आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है होता है वो टेम्पोररी पासवर्ड होते हैं, तो उस पासवर्ड को आपको चेंज करने होते हैं। तो उसको आप चेंज करा लेंगे। जैसे चेंज कराएंगे फिर आपको लॉगिन करने का ऑप्शन देगा, जिसमें कि पूरा का पूरा फॉर्म आपको क्या करना है, भर के दिखाना होता है।
कैसे प्रोसीजर है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। आपको अपना रजिस्ट्रेशन और अपना पासवर्ड जो है डाल करके क्या करने हैं, ऐड कर लेने हैं। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कैसे ये प्रोसेस करने हैं। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको स्टूडेंट लॉगिन पे जाना है इस वेबसाइट में, और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल पे गया होगा उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद जो पासवर्ड गया होगा, क्योंकि पासवर्ड जो होता है वो टेम्पोररी पासवर्ड होता है और थोड़ा सा अलग होता है, तो जैसे आप पासवर्ड डाल करके इसको क्या करोगे, फिल करोगे, तो आपसे ये पासवर्ड जो है चेंज करने को बोलेगा। तो इसके बाद जो भी पासवर्ड आपको उचित लगेगा वो पासवर्ड आप यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो मैं एक बार फिर से इसको डालने का प्रयास करता हूं। तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे पासवर्ड डालने के बाद। अब देखिए जैसे पासवर्ड मैंने डाला तो यहाँ पे आप देखिए करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, यानी करंट पासवर्ड फिर से डालना है आपको, और करंट पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे फिर आपको उसको चेंज करना है। आप अपने अनुसार इसको बना सकते हैं नया पासवर्ड। थोड़ा सा मैं इसको फिर से डालने का प्रयास करता हूं। सबमिट पे क्लिक करेंगे आप, और जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे देखिए एक मैसेज यहाँ पे आ जाएगा कि योर पासवर्ड हैज बीन चेंज, लॉग इन अगेन। तो अब आपको क्या करने हैं, पासवर्ड को फिर से लॉगिन करने हैं जो भी आपने रखा हुआ है। और तो मैं यहाँ पे फिर से लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ और एक एक चीज जो है यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप कैप्चा वगैरह सही तरीके से फिल करेंगे, इसके बाद लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका इंस्ट्रक्शंस कुछ आ गया है। अब ये इंस्ट्रक्शंस आप पहले पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छे से कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। इस इंस्ट्रक्शंस में पहली बात यह है कि बच्चे का जो आय प्रमाण पत्र बनेगा वो आय प्रमाण पत्र 1 लाख उससे कम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है दूसरा इंस्ट्रक्शंस कि ओ लेवल ट्रिपल सी कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो है चयनित संस्था द्वारा निःशुल्क कराया जाएगा। परीक्षार्थी को पंजीकरण अथवा प्रशिक्षण शुल्क के रूप में कोई भी धनराशि संस्था को भुगतान नहीं करनी होगी। केवल आपको क्या करना है, नाइलेट द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा हेतु तो लिया जाने वाला शुल्क परीक्षार्थी द्वारा स्वयं नाइलेट को ऑनलाइन भुगतान करना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब अगर आप ध्यान दें इस पॉइंट को कि आपको पढ़ने का कोई चार्ज नहीं देना है, आपको रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं देना है, केवल और केवल आपको क्या देना है, एग्जाम फीस। तो इस वाले प्रोसेस में आपको एग्जाम फीस क्या करनी है, केवल देनी है। तो ये एग्जाम फीस अब लगेगी कितनी, अब आपके मन में ये डाउट होगा कि एग्जाम फीस कितनी लगेगी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप ओ लेवल करते हैं, ठीक है, तो ओ लेवल में क्या है, एग्जाम फीस आपका 2100 रुपया लगता है। और ये जो 2100 रुपया है वो एक बार लगेगा, इसके बाद अगला जो 2100 रुपया है वो एक बार लगेगा। टोटल आपका 4200 रुपया हो जाता है। लेकिन इस समय जो है एसीएफ और यहाँ पे एसीएफ और वीएएफ करके नाइलेट ने प्रोसीजर लगाया हुआ है, इसकी भी फीस लेती है। तो यहाँ पे भी फीस इसकी भी जुड़ जाती है, लगभग 400 रुपया फीस जो है इसकी भी जुड़ जाती है। तो ये कह सकते हैं कि टोटल जो आपकी फीस लगेगी वो 4600 रुपया लगेगी साल भर की, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो नियम दिया गया, क्या दिया गया है कि आपको प्रशिक्षण के दौरान 75% बायोमेट्रिक लगाना अनिवार्य है। अगर आप बायोमेट्रिक नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा जो है सेशन लॉस हो जाएगा और आपका नाम जो है कैंसिल कर दिया जाएगा विभाग के द्वारा। यही नहीं, इस पॉइंट में अगर आप देखें, इसमें कहा गया है कि 15 दिनों या उससे अधिक अगर आप अनुपस्थित रहते बिना बताए हुए तो आपका नाम वहां से काट दिया जाएगा, और आपकी वेटिंग वाले जो बच्चे होंगे या जिनका मेरिट लिस्ट कह लीजिए कम है उनको मान्यता दी जाएगी। अगला पॉइंट कहा गया कि जनपद तथा संस्था में उपलब्ध साक्ष्य लक्ष्य के सापेक्ष परीक्षार्थियों का चयन 12 के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। अर्थात आप 12 पास होने चाहिए, अर्थात इंटर पास होने चाहिए। इंटर पास होने के बाद आपकी उसकी मेरिट बनेगी, गवर्नमेंट इसकी मेरिट बनाएगी, और उस मेरिट में जिसका हाई मेरिट रहेगा उनका सिलेक्शन होता है। ये सारे नियम कानून आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा एक बार, और इसके बाद यहाँ पे सहमति पे क्लिक करके नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना। और जैसे ही नेक्स्ट करेंगे देखिए पूरा का पूरा इस तरीके से प्रोफार्मा एक फुल करके आ गया है। मैं आपको पूरा सब कुछ बता देता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले आपको वो जिला चूज करना है जहां से आप पढ़ना चाहते हो, जिस जिले में आप हो या जिस जिले में करंट जिला है या आपका परमानेंट जिला है जहां पे आप पढ़ना चाहते हो उस जिले को सेलेक्ट करना है। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे आजमगढ़ सेलेक्ट कर लिया, और आजमगढ़ सेलेक्ट करने के बाद देखिए अगला कह रहा है कि आपको किस पाठ्यक्रम में
चयन करना। तो यहाँ पे अगर आप ओ लेवल करना चाहते हैं या ट्रिपल सी, तो उसको आपको सेलेक्ट करना। जैसे मैंने ओ लेवल कहा, अब यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी लिख दीजिएगा। अब देखिए ओ लेवल के अंतर्गत देखिए 7 संस्थाएं हैं यहाँ पे। अब अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो सारी संस्थाओं के नाम आएगा। तो यहाँ पे ये अक्षत इंस्टीट्यूट है, ये पहली प्रायोरिटी है। अगर आप इस पे जाते हो तो यहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे काफी सारी फैसिलिटी बच्चों के लिए दी गई हुई है पूरे आजमगढ़ में। अगर आप आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी पहली प्रायोरिटी जो है अक्षत इंस्टीट्यूट को जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पढ़ाई जो है OMR के साथ साथ ऑनलाइन भी मेथड दिए जाते हैं। जैसे मैं अगर आपको दिखा दूं इनकी वेबसाइट वगैरह जो है, तो यहाँ पे इनकी ये वेबसाइट है। इनके कई अलग अलग जो है डिजिटल माध्यम है पढ़ाने के। तो यहाँ पे बच्चों के लॉगिन के लिए भी माध्यम दिया गया होता है। यहाँ पे PDF वगैरह मिल जाती है बच्चों के लिए। यही नहीं, इनकी एक और वेबसाइट है जो कि डिजिटली जो चलती है, ओ लेवल नोट्स करके। ठीक है, तो इस ओ लेवल नोट्स वाली वेबसाइट को भी अगर आप विजिट करें तो यहाँ पे भी ये परमानेंट वेबसाइट है। मैं इसको खोल के दिखाता हूं आपको। तो ये देखिए इनकी एक ओ लेवल ट्रिपल सी की नोट्स की वेबसाइट है। तो इस पे काफी बच्चे जो है यहाँ पे आके पढ़ाई करते हैं, परीक्षा के दौरान भी और नॉन परीक्षा के दौरान भी। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके इस वेबसाइट को रखा गया है, चाहे नोट्स के रूप में हो, चैप्टर वाइज MCQ हो, मॉडल पेपर हो, प्रीवियस ईयर के काफी सारे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल पेपर सॉल्यूशंस हैं, असाइनमेंट कराए जाते हैं। तो बाकायदा पूरा आपको यहाँ पे वेबसाइट का स्ट्रक्चर है। यही नहीं, पूरा आपको जो एग्जाम वगैरह होते हैं ऑनलाइन ट्रिपल सी या ओ लेवल के, उसके भी इन्होंने अलग अलग पोर्टल बना करके बच्चों को दिए हुए हैं। तो यहाँ पे भी पोर्टल पे आप जाकर के ये सारी फैसिलिटी आपको निःशुल्क दी जाती है इस संस्था के द्वारा। इतना ही नहीं, इनके पास एक मोबाइल एप्लीकेशन का भी एक्सेस दिया जाता है बच्चों को निःशुल्क की तरफ से। तो बच्चा जो है यहाँ पे मोबाइल ऐप से भी क्या कर सकता है, लॉगिन करके अपना घर पे बैठे भी पढ़ाई कर सकता है। तो ये काफी फैसिलिटी इस संस्था के पास है। तो सबसे पहले आप ये जरूर ध्यान दें, अगर आप आजमगढ़ जिले से हैं तो आप अपनी पहली संस्था, चाहे वो ट्रिपल सी का कोर्स हो चाहे वो ओ लेवल का कोर्स हो, तो अक्षत इंस्टीट्यूट जरूर चुनवाएं या चुने। अगर आप साइबर कैफे से बैठ रहे हैं बन के, अगर आप साइबर कैफे पे फॉर्म भरा रहे हैं तो अक्षत इंस्टीट्यूट पहली प्रायोरिटी रखिएगा, बाकी सारी इंस्टीट्यूट को आप नीचे रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से अगर आप ट्रिपल सी भर रहे हैं तो ट्रिपल सी में भी आप जो है पहली संस्था वही अक्षत इंस्टीट्यूट रखिए, बाकी सारी इंस्टीट्यूट को आप रख सकते हैं नीचे। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको भरनी, जैसे आवेदक का नाम आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेता है, फादर नेम ले लेता है, यहाँ पे आपका क्या जेंडर है वो आपको चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है, उसका पिन कोड क्या है, एड्रेस क्या है। तो ये आपका परमानेंट और टेम्पोररी कह लीजिए करस्पॉन्डिंग एड्रेस, ये सब आपको भरने होते हैं। इसके बाद नीचे आप अपनी हाई स्कूल की पूरी डिटेल भरोगे, इंटर की पूरी डिटेल भरोगे, जैसे हाई स्कूल में आपने कब पास किया है, किस बोर्ड से पास किया, उसका अनुक्रमांक क्या है, रोल नंबर। उसी तरीके से इंटर कब पास किए हैं, किस बोर्ड से पास किए हैं और उसका रोल नंबर क्या है। इसके बाद आपने कितना नंबर पाया इंटर में, कितना पूर्णांक था, और ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ से उठा लेगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको जात प्रमाण पत्र यहाँ पे दिखाने होंगे। ओबीसी अगर आप हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है जात प्रमाण पत्र। यहाँ पे आपको जात प्रमाण पत्र का आवेदन क्रमांक डालना है और यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या डालनी है। तो दोनों यहाँ पे फिल करने के बाद ये कैप्चा आप फिल करके जैसे ही गेट करेंगे, तो अगर डिटेल आपने सही भरा होगा तो तुरंत यहाँ पे सारी चीजें फिल कर देगा ऑटोमेटिक। इसके बाद यहाँ पे आवेदक की जात में या तो अगर आप हिंदू हैं ओबीसी हैं तो हिंदू ले लीजिएगा, अगर आप अल्पसंख्यक ओबीसी हैं तो अल्पसंख्यक ले लीजिएगा। यहाँ पे आवेदक की उपजात ऑटोमेटिक उठा लेगा जैसे ही डिटेल आप यहाँ पे फिल करोगे। सेम यही प्रोसीजर आय प्रमाण पत्र के लिए भी है। तो आय प्रमाण पत्र का आवेदन क्रमांक आप डालोगे और आय प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र संख्या डालोगे। इसके बाद कैप्चा फिल करके जैसे ही गेट करोगे पूरी डिटेल यहाँ पे उठा लेगा कि नाम क्या है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल कितने की बनी, कब जारी हुआ, सब कुछ। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या क्या आपको अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जात प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं जो कि PDF होगा 50 KB तक। उसी तरीके से आय प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं, 50 KB PDF होना चाहिए। इसके बाद आपको फोटो अपलोड करनी है, 50 KB JPG होनी चाहिए। इसके बाद आपको 12 की सर्टिफिकेट जो है या मार्कशीट जो है कह लीजिए उसको अपलोड करनी है जो कि 50 KB PDF होनी चाहिए। इतना भरने के बाद आप सेव कर दीजिए। सेव करने के तुरंत बाद आप इसको क्या करिए, फाइनल लॉक कर दीजिए। जैसे फाइनल लॉक आप करेंगे पूरी डिटेल लॉक हो जाएगी और नीचे यहाँ पे प्रिंट का एक ऑप्शन आ जाएगा। फाइनल लॉक करने के बाद ही प्रिंट का ऑप्शन आएगा और प्रिंट करने के बाद उसको हार्ड कॉपी जो भी आपके पास है, जैसे मैंने हार्ड कॉपी के बारे में भी आपको बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। तो सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे वो देने पड़ेंगे आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है।
सबसे पहले जो आप लगाओगे वो लगाओगे 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या लगाओगे, 12 का सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद क्या लगाओगे, आधार कार्ड लगाओगे अपना। इसके बाद क्या रखोगे, आप कास्ट सर्टिफिकेट रखोगे, ठीक है। इसके बाद क्या रखोगे, आप इनकम सर्टिफिकेट रखो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जिरोक्स करा के, फोटोकॉपी करा के अपने इस आवेदन के साथ क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। और सबमिट अगर आप कर रहे हैं, और जैसे कि आपको इस आवेदन को सबसे पहले पिछड़ा विभाग ऑफिस में ले जाके सबमिट करना होगा अपने जिले के। लेकिन अगर आप जिस भी जिले से हो, अगर आप फॉर्म भर रहे हो, तो जो आपने पहली संस्था सेलेक्ट की हुई है उस संस्था पे भी ले जाकर के फॉर्म आप जमा कर सकते हो। तो संस्था वाले क्या करेंगे, अगर आप नहीं देखे होंगे, क्योंकि आपको भटकना पड़ सकता है इधर उधर, तो संस्था वाले ले जाकर के उस ऑफिस पे क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। तो इतना हमने आपको ये इन्फॉर्मेशन सारी बताई हुई है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप हमको एक बार जरूर कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। एक चीज और मैं बताना आपको भूल गया, जैसे कि मान लीजिए हो सकता है कोई डाउट ये करे कि जैसे मैंने आपको ओ लेवल की फीस बताई है, ऐसे ट्रिपल सी की फीस कितनी लगती है। तो बच्चों ट्रिपल सी की जो फीस होती है वो केवल और केवल 500 रुपए ही आपको देने पड़ेंगे पूरे 3 महीने के एग्जामिनेशन के टाइम पे, ठीक है। तो अगर इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर दबा दें। और साथ ही साथ इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ हो। आपके आस पड़ोस के, आपके नाते रिश्तेदार के, आपके दोस्तों को भी इस वीडियो को प्रेफर करें, जिससे कि वो पूरा प्रोफार्मा पूरे तरीके से सही तरीके से फॉर्म भर करके और सबमिट कराएं। और प्रयास रहे, अगर आप आजमगढ़ जिले के हैं तो आप पहली अपनी संस्था, चाहे ट्रिपल सी हो चाहे ओ लेवल हो, वो अक्षत इंस्टीट्यूट को जरूर प्रेफर करें, क्योंकि यहाँ पे इनकी व्यवस्थाएं और इनके जो पढ़ाने के तरीके हैं, इनके पास एक्सपीरियंस टीचर भी हैं, यहाँ पे आपको फायदा मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।